कहेंगे नहीं बची नहीं रहा कुछ, अगर बीमा करा रहेंगे अपने पास तो अभी है, जीवित रहते, जीने के बाद भी अगर जाएंगे हम लोग कुछ तो परिवार को कुछ दे के जाएंगे हम लोग। तो सभी लोग बीमा कराए, जैसे इन्होंने कहा अटल पेंशन भी कराए, लेकिन उम्र इसमें क्या 18 से 40 साल वाले ही करा सकते हैं। अब जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है वो अपने बच्चों करा ले, अपने लड़कियों करा ले, जो भी है, तो उससे उनको लाभ मिलेगा और बुढ़ापे में कहीं जाना नहीं पड़ेगा कि जैसे कोई घर वाले भगा देते हैं। जैसे उन्होंने कहा वृद्धा आश्रम में लोग खुले हैं, किस लिए खुले हैं? लोग बच्चे साथ ही नहीं देते हैं। जब पेंशन आएगी तो भाई सभी लोग साथ देंगे आप लोग का कि इनकी भाई पेंशन मिल रही है, तो सभी लोग अटल पेंशन भी कराए और कहीं नहीं जाना है, इनके पास आ जाए हमारे मौर्य जी के यहाँ, अपना अंगूठा रख के नॉमिनी बताए, सब कुछ ये कर देंगे और हर महीने खाते से पैसा कटेगा, लेकिन 60 साल तक कटेगा पैसा। 60 साल के बाद ही मिलेगा पेंशन, जो है 60 के बाद ही मिलेगी। और यदि अगर बीच में कभी पैसे की जरूरत पड़ गए, नहीं चला पाते, तो बंद कर दे, पूरा पैसा वापस आ जाएगा 8% ब्याज के हिसाब से आपके खाते में जमा भी हो जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगता है, महीना 2 महीना लगते हैं, और पैसा वो भी वापस आपके खाते में आएगा, कहीं जा नहीं रहा है कि जैसे बहुत से कहते हैं हर महीने कट रहा है अटल पेंशन, पता नहीं क्या कर दिया था, गए थे पैसा निकालने, पता नहीं क्या कर दिए थे, तो वो पैसा गया नहीं कहीं, वापस आएगा आप ही खाते में, मिलेगा आप ही लोग को। इसके अलावा जो समूह की महिलाएं हैं, यदि इनको कोई किसी तरह का समूह में शिकायत है या कुछ पूछना हो, वो भी मीटिंग के बाद, इनके बाद हमसे पूछ सकते हैं, हम यहीं पे रुकेंगे। अगर किसी तरह की कोई समस्या है पैसा निकालने में या कोई मीटिंग करने में, कैसे जमा हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको कोई शिकायत है तो भी हमको बताएं, हम आप लोग की समस्या का समाधान यही करें। किसी को बैंक आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसके साथ हम बताइए है। और उधर जो हमारे FLC से आए सरोज जी ने, उन्होंने भी आपको बहुत कुछ यहाँ पे बताया। और लेकिन अभी जो है आपको कुछ और भी दिखाना बाकी है, जादू भी दिखाना है, कुछ और भी यहाँ पे आपको बताना है। तो अब हम आपको जादू की दुनिया में फिर से लेकर चलते हैं। तो उसके लिए बेटा एक आप आ जाइएगा, आ जाइए बेटा, आ जाइए। हाँ, और कौन आएगा मेरे पास? नहीं, बड़े बड़े बच्चे चाहिए मुझे। चलो आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप दोनों आ जाओ, दोनों आ जाइए। और एक बच्चा और कोई आ जाओ। हाँ, आ जाइए, आ जाइए, बस और नहीं आएगा कोई भी। आप देखेगा, बहुत ही अच्छा आप आए यहाँ पे। क्या नाम है आपका बेटा? ऋतिक श्रीवास्तव। आपका? आदित्य गुप्ता। आपका? करण धुरिया। और आपका बेटा? अंश गुप्ता। ठीक है बेटा, आज आपकी सहायता मुझे चाहिए, एक जादू दिखाना है, एक मैजिक दिखाना है, लेकिन उसमें आपकी थोड़ी सहायता की जरूरत है, मुझे हेल्प की जरूरत है। तो आप दोगे मुझे हेल्प? आप भी दोगे? ठीक है, तो एक बार ताली के लिए जोरदार हो जाए। अब देखिएगा, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए कुछ बड़ौदा यूपी बैंक की तरफ से कुछ संदेश आया है, कुछ मैसेज आया है, कोई चिट्ठी आई है आपके लिए। तो आपको चिट्ठी दिखानी है, पढ़वानी भी है, क्या है आपके लिए। तो मैं आपको अभी जादू दिखाऊंगा, जादू के माध्यम से क्या संदेश आपके लिए आने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए।
तो देखिएगा अभी आपके सामने कुछ संदेश आए हैं। जैसे मैंने आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा आपको पहले ही बता दिया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा आपको बताया, अटल पेंशन योजना बताया, और खाते में नॉमिनी का होना अवश्य है, जरूरी है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कृषि एवं किसान घर घर केसीसी अभियान। तो देखिएगा जो हमारे किसान भाई हैं या एक है जो हमारे जो किसान भाई है जो सम्मान निधि के पात्र है, जिनको 2000 रुपए भी उनके खाते में आता है, उनके लिए जो घर घर केसीसी अभियान चलाया जा रहा है। और ये जो मैं आपको बताना चाहूंगा 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक था, लेकिन ये अभी भी चालू है, अभी बंद नहीं किया है। तो यदि आप किसान भाई यहाँ पे हैं और अपना केसीसी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अपना केसीसी कार्ड अवश्य बनवा लें। किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि यंत्र लोन, यदि आपको कृषि यंत्र के लिए कोई लोन चाहिए बड़ौदा बैंक से तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। और अल्पकालीन फसल ऋण योजना, आपको यदि अल्पकालीन फसल पर ऋण चाहिए, लोन चाहिए, तो वो भी आपको आसानी से बड़ौदा बैंक से मिल जाएगा। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। आप दोनों बेटा जाओ। अब अपना पिन, पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड नंबर किसी दूसरे से शेयर ना करें, ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यदि आप अपनी गुप्त जानकारी किसी को दे देते हैं तो उससे आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। अब जैसी जरूरत वैसा लोन आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कार लोन आपको लेना है, एजुकेशन लोन आपको चाहिए, होम लोन आपको चाहिए, एमएसएमई लोन आपको चाहिए, तो आप बड़ौदा यूपी बैंक से आकर ले सकते हैं। तो एक बार बड़ौदा यूपी बैंक के लिए जोरदार ताली हो जाए। लेकिन लोन आपको मिल जाता है, हमारी बैंक आपको लोन भी दे देती है आसानी से, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके मन में गलतफहमी बैठ जाती है और आप समझते हैं कि यार इलेक्शन आने वाला है, चुनाव आने वाला है, कि हमारी जो सरकार है वो हमारा जो हमने लोन लिया उसको माफ कर देगी, क्योंकि उसको हमसे वोट लेनी है और वोट के चक्कर में आके वो क्या करेगी, हमारा लोन माफ कर देगी। तो देखिएगा आपका कोई भी लोन जो माफ नहीं होगा। आप किसी भी गलत फहमी में ना रहिएगा। जो आपने पैसा बैंक से लिया वो आपको चुकाना पड़ेगा, आपको उसकी अदायगी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपने जो पैसा लिया है लोन पर वो आप वापस करें, क्योंकि यदि आप उसको समय से नहीं चुकाते हैं उससे क्या होता है, आपके जो कर्जा आपने लिया है बैंक से उस पर क्या बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है। और जैसे जैसे ब्याज ज्यादा बढ़ता रहता है उस हिसाब से आपको उसको देने में दिक्कत आती है, परेशानी आपको आती है, जिससे क्या है कि आप उसको देने में टाइम ज्यादा लगा देते हैं, देर कर देते हैं, और इससे आपका रिकॉर्ड जो बैंक में गंदा होता है, ठीक है, आपका रिकॉर्ड बैंक में क्या होता है, गंदा होता है, आपका सिविल खराब होता है, आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है, आप डिफॉल्टर में पड़ जाते हैं और आपको अगली बार बैंक आपको पैसा देने से बिल्कुल मना कर देती है। बैंक तो बैंक, यदि आप अपने पड़ोसी से भी पैसा लोगे और आप उससे भी पैसे टाइम पर ना दे तो वो भी आपको क्या कर देंगे, मना कर देंगे। देंगे तो नहीं, दोबारा नहीं देंगे। तो देखिएगा अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, 2 सवाल आपसे किए जाएंगे, तो मेरे सवाल का जो भी जवाब देगा उसको आज हमारे जो बैंक के मैनेजर साहब है उनके द्वारा आपको इनाम दिया जाएगा। तो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, तो मुझे आशा है कि आप तुरंत बता देंगे सवाल, लेकिन आ जाइएगा। तो हमारे जो एफएलसी साहब है श्री सरोज सर जी आ रहे हैं जो आपसे सवाल करेंगे, आ जाइएगा। धन्यवाद। हाँ बस खत्म कर दे रहा हूँ, आप चिंता मत करिए। इनको भी जाना है, सब घर में डांटे जाएंगे भाई साहब, कुछ लेके नहीं जाएंगे तो डांटे जाएंगे। और ये सब खाते कुछ ये बिटिया हो सकता है बता दे, पता नहीं बता पाए या ना बता पाए। 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 3 योजनाएं बताई गई हैं, उसमें 2 योजनाओं से मैं पूछता हूँ और उसमें जो बताएगा उसको शाखा प्रबंधक की तरफ से इनाम दिया जाएगा। पहली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, और उसमें उसकी प्रीमियम किस्त, इसलिए कि सब लोग देखा है 20 रुपए कटता है। इसकी लेने की उम्र क्या है, इधर से पहले बोलो, किसी को आता है तो हाथ उठा दें। इसकी उम्र आप बोलो क्या है, बताओ उम्र क्या है? 20 से 60। आ? 20 से 60। इसके कौन? अरे बीना जी, मैं तो डर रहा था कि आप भी ले जाएंगे। भाई बीना जी को बहुत जबरदस्त जोरदार ताली। इसकी उम्र है 18 से 70 साल। 18 से 70 साल का व्यक्ति इस बीमा का फायदा ले सकता है, और ये उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे अभी जादूगर साहब ने बताया, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके
परिवार को नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलेंगे। 18 से 70 साल उम्र है, एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंट में ही मिलेगा। अभी जादूगर तो बता रहे थे एक पैर एक हाथ या पूर्णतः विकलांग हो जाए तब 1 लाख रुपए उसको मिलते हैं। तो बीना जी के लिए जबरदस्त ताली। मैं डर रहा था कि इधर इनाम न चला जाएगा, वही हुआ, इसलिए मैंने बिटिया को इशारा किया। चलिए दूसरा भैया जादूगर साहब कहाँ चले गए? दूसरा प्रश्न है जीवन ज्योति पे पूछो कि उसको छोड़ा दें। दूसरा है अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। और इसमें साहब अभी बता रहे थे मेरे साहब कि इसमें अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तब भी 8% ब्याज से पैसा वापस हो जाता है। 18 अच्छा हाँ, इसकी उम्र के हिसाब से इसको जिसकी उम्र ज्यादा होगी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इसकी उम्र क्या है, कितने से कितने तक का आदमी ले सकता है? अटल पेंशन योजना किस उम्र से और किस उम्र तक का आदमी ले सकता है, कोई बताएगा? 18 से 40। हाँ? 18 से 40। लो भैया तो ताली बजा दो भाई, कहाँ करोगे? देना तो पड़ेगा ही। हाँ 18-40 बताओ भाई। बहुत बढ़िया। क्या नाम बता? ऊपर आ जाओ। हाँ? अंश गुप्ता। यार इसकी मम्मी कौन है यार? इसकी मम्मी आई है क्या? आइए इधर, आइए इधर, आइए इधर, आइए इधर, आइए आइए आइए। 18 से 40 सही बताया अटल पेंशन। आ जाइए आ जाइए। और बीना जी आप भी आ जाइए। आप आइए, नाम दिया जा रहा है। आइए आप भी आइए। आइए। अरे आप भी आइएगा। आप भी आ जाइए। पहले इस बच्चे को दीजिएगा। हाँ आप बच्चे के साथ ऊपर हो इस जाओ। माँ के लिए। हाँ बेटी ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। आप अभी खड़े। चलिए ले बेटा बेटा, आप भी पकड़ आप लीजिए। हाथ लगा लीजिएगा ऐसे। बेटा उधर देखो कैमरा। हाँ देखो उधर। यार बेटा तुम तो यार बहुत। आ जाइए, आप भी आ जाइएगा। ये बेटे, इस बेटे ने बच्चे के लिए ताली एक बार और हो एक जाए। बार जाए ताली बजा दीजिए। और इस माँ के लिए ताली जिस ऐसे बच्चों को जिन्होंने जन्म दिया। चलिए मीना जी, मैं डर रहा था, आपने नाम जबरदस्ती ले लिया। चलिए दिमाग लगाया, आपने सुना, बहुत अच्छा, आपको धन्यवाद। बहुत ताली जोरदार बजा दी भाई। ये तो अभी एक केवल दिखावा था कि आप ध्यान से सुने। क्या भैया नमस्ते। सर जी वो जलपान। हाँ हाँ जलपान क्या साहब, दो सब अब नहीं बोले। नहीं हो गया। सब काम समाप्त। अब हमारी शाखा प्रबंधक की तरफ से एक लड्डू एक समोसा और लेके तब जाइए। सारे बार धन्यवाद दे दीजिए सर को। धन्यवाद देता हूँ। सर्दी में सभी लोग यहाँ आए और काफी देर इंतजार किया। आप लोग के धैर्य का वो के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सभी लोग मुझे पता चला 12 बजे से बैठे हुए थे और उसके बाद भी रुके रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग से कहना है कि सभी लोग खाता खुलाएं, ज्यादा से ज्यादा बीमा कराएं, ज्यादा से ज्यादा स्कीमों का फायदा ले और समूह का मेंबर भी बने। अगर कोई कैसे लोन नहीं मिला तो समूह के माध्यम से लोन ले। लाओ डोने लाओ, डोने लाओ।